मैं ये नहीं कहूँगा कि आज के मैच पे मैं यहाँ पर बिल्कुल ही टाइटल के होप्स देख रहा हूँ बार्सिलोना की, भाई रियल मैड्रिड को बिल्कुल नेक टू नेक टक्कर देने वाली है। बट मैंने जो रिसेंट टाइम में बोला है कि मेरे को ये बार्सिलोना कप कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर होती हुई दिख रही है, दैट बिकॉज कि यहाँ पर जावी में एक वो प्रैग्मेटिज्म है, दूसरी चीज़ इन प्लेयर्स में ना वो कैरेक्टर भी है। भाई आप ऑफकोर्स यहाँ पर जाओ फेलिक्स ने सारी हेडलाइंस निकाली है, लेकिन इस टीम में फ्रॉम द बॉटम लाइक इनाकी पेना के हम 2 सेव्स की बात करें, एक वो मेम्फिस डिपाई का फ्री किक, उसके बाद यहाँ पर कोरिया का लास्ट मिनट में वो सेव निकालना, उसके अलावा यहाँ पर जूल्स कुंडे, मेरे को समझ में नहीं आता वो राइट बैक पे खेलने के लिए मना क्यों करता है, क्योंकि भाई वो बढ़िया खेलता है। हाँ ये है कि उसकी अपनी लिमिटेशंस है और वो आपको लाइक साइमल्टेनियसली कंट्रास्टिंगली दिख सकता है, क्योंकि जाओ कैंसेलो की बात करें वो एक फुल बैक फ्लैंक पे खेलता है, उधर से यहाँ पर जूल्स कुंडे, तो एक कंपैरिजन दिख जाता है। लेकिन जाओ कैंसेलो के कंपैरिजन में जूल्स कुंडे डिफेंसिवली जितना सॉलिड है उसको भी आपको कंपेंसेट करना पड़ेगा, आपको दोनों को तराजू पे दोनों को तोल के फिर आपको एक पूरे ओवरऑल प्रोफाइल की बात करनी पड़ेगी, और जूल्स कुंडे वहाँ पे बढ़िया काम कर रहा है। अराउओ की बात करें, ऑफ कोर्स यहाँ पर आप कह सकते हो कि एथलेटिको मैड्रिड ने ऐसा कुछ टेस्ट नहीं किया, लेकिन जब भी किया भाई अराउओ ने यहाँ पर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, वो ग्रीजमैन के साथ एक वो जो रेस थी जिसमें उसने भाई बिल्कुल ही भाई कितनी दूर से आया था और पछाड़ दिया। लेकिन मेरे को लगता है कि स्टार ऑफ द शो जो था वो था मिडफील्ड। भाई ये जो फ्रैंकी डियोंग, फ्रैंकी डियोंग, पेड्री, गुंडोगन, ये 3 आपको लगता है कि इनमें से यार कोई डिस्ट्रॉयर नहीं है, कोई नंबर 6 नहीं है, लेकिन इन तीनों के पास जो एक क्लासीनेस है ना, और सही बताऊं तो ये एक जो कैरेक्टर है कि आप रोटेशन कर सकते हो और तीनों ही फ्लेक्सिबल है एक दूसरे के रोल में, ये किसी भी मिडफील्ड में नहीं है आज के टाइम पे। मैड्रिड बहुत क्लोज आती है, लेकिन मैड्रिड में भी चुआमेनी की प्रोफाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि टोनी क्रूज इतना फिजिकल नहीं हो पाता, इसलिए कामाविंगा चुआमेनी की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो वहाँ पर भी है भाई वाल्वर्दे वगैरह, बेलिंगम वगैरह काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि एक बार को फिर भी मैं कहूँगा कि जितना अटैक में पेड्री कंपोज दिखता है, उतना ही यहाँ पर आप कह सकते हो कि फ्रैंकी डियोंग डिफेंस से अटैक में ट्रांजिशन करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है, और गुंडोगन इन दोनों का ही बैलेंस है, क्योंकि आज मेरे को उसका अटैकिंग आउटपुट भी देखने को मिला और आज मेरे को उसका डिफेंसिव आउटपुट देखने को भी मिला। साथ ही यहाँ पर तीनों में जो रोटेशन हो रहा था कि कभी पेड्री स्पीयरहेड कर रहा था तो कभी गुंडोगन स्पीयरहेड कर रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा क्लासिक था। आई ये तो क्लासिक की बात हुई। मेरे को जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट करा ना वो था एथलेटिको मैड्रिड के अप्रोच की, इतनी हाइप, इतना बढ़िया खेल रहे हैं पूरा सीजन, यहाँ पर आके डरने का लाइक ऑफकोर्स जिस तरीके से बार्सिलोना खेल रही थी, यू हैव टू बी लाइक प्रिकॉशियस, आपको प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे, आपको अपने आप को एक्स्ट्रा डिफेंसिव होना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल ही यहाँ पर आप अपना फुटबॉल भूल गए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बार्सिलोना यस पहले 5-6-15 मिनट में ही यहाँ पर उनको 2-3 गोल मार देने चाहिए थे, उसको एड्रेस करेंगे अभी। लेकिन एथलेटिको मैड्रिड बार्सिलोना को उनका गेम और अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही थी। मतलब अगर ऐसा था कि बार्सिलोना यहाँ पर 4 चांस खुद क्रिएट कर रही थी तो उसमें 3 चांस ये और बना के दे रहे थे, क्योंकि ना आउट ऑफ पोजीशन इनका प्रेस अच्छा था, ना इन पोजीशन इनका गेम स्टाइल अच्छा था, और सही बताऊं तो इन पोजीशन भी ये कितनी जल्दी वहाँ अपने डिफेंसिव हाफ से अटैकिंग थर्ड में जा रहे थे, वो भी बहुत ज़्यादा पुअर था। अगर हम ग्रीजमैन की बात करें, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो समझ में आ रही थी, कुछ चीज़ें बिल्कुल ही सर के ऊपर से निकल रही थी। जैसे ग्रीजमैन को डिफेंसिव पोजीशन दी जा रही थी, और उसके पीछे का रीज़न ये था कि वो यहाँ पर अगर हम रिकल्मे की बात करें या फिर हम मोराटा की बात करें तो गेट इन बिहाइंड का जो रन होता है वहाँ से ग्रीजमैन जो बॉल निकालेगा, वो डिपॉल की बात करें, कोके की बात करें, उससे कंपेरिजन में बहुत सही निकलेगी, लेकिन वो हो नहीं रहा था। इसके पीछे का ये था कि आउट ऑफ द बॉल, आउट ऑफ पोजीशन बार्सिलोना का जो प्रेस था वो बहुत ज़्यादा बढ़िया था, और इसलिए मेरे को लगता है कि एथलेटिको मैड्रिड का खुद का अप्रोच खराब था, और यहाँ पर बाकी बार्सिलोना भी बिल्कुल ही लात मार दी। लास्ट के 10-15 मिनट में बार्सिलोना के डिफेंसिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे तो भाई बात क्या करें, आज कैरेक्टर दिखाना था, उन्होंने दिखाया। जाओ फेलिक्स अगेन सबसे अहम गोल उसके करियर का, बढ़िया सेलिब्रेट करा उसने, और उसकी ज़रूरत भी थी उस बंदे को। जाओ फेलिक्स हमेशा से मेरे को लगता है दोनों, जाओ फेलिक्स और जाओ कैंसेलो दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं, दोनों बढ़िया खेल रहे हैं, और आज बहुत ज़्यादा हैपनिंग कर रहे थे। एक सबसे बड़ा नेगेटिव, गोल अभी भी नहीं आ रहे हैं, और उसका सिर्फ मैं सोलली ब्लेम यहाँ पर लेवेंडोव्स्की को नहीं करूंगा, लेकिन हाँ 2 पॉइंट को आप 1 पॉइंट में मिला सकते हो, 2 पॉइंट को आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो। लेवेंडोव्स्की को सब्स्टिट्यूट नहीं किया गया, ये एक अलग पॉइंट है। लेवेंडोव्स्की अभी भी बहुत ड्राई रन और बहुत चांसेस मिस कर रहा है, ये दूसरा पॉइंट है। और आप ये भी मान के चल सकते हो कि लेवेंडोव्स्की का जो ड्राई रन है उसको कोई कंपेंसेट भी नहीं कर पा रहा, ये भी अपने आप में एक और पॉइंट है। और जावी ने लेवेंडोव्स्की को पूरे 90 मिनट खिला दिया, ये भी अपने आप में एक पॉइंट है। तो ये मेरे को छोटे छोटे से नेगेटिव लगे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर। अदरवाइज तो मैच बहुत ज़्यादा बढ़िया था बार्सिलोना की तरफ से। इसी के साथ बात करते हैं प्रीमियर लीग के एक बॉक्स ऑफिस की, जहाँ पे चीटिंग हुई ओपन, खुलेआम, यूपीआई हुआ है सामने सामने हमारे।
भाई यहाँ पर सबसे पहले मैच की बात कर लेते हैं भाई। मैनचेस्टर सिटी वर्सेस टॉटनम के इस मैच में सबसे पहले आंगले पोस्टेकोग्लू की बॉल की बात कर लेते हैं, क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं कि टॉटनम ब्रेव, टॉटनम, देखो मैं आपको बताता हूँ टॉटनम लकी थी। इसके पीछे का रीजन ये था, अब मैं कोई क्रेडिट नहीं छीन रहा ऑफकोर्स, जैसे कमेंटेटर ने इस मैच में कहा था, ये मैच ना परसिवरेंस और पेशेंस के बीच का गेम है। यहाँ पर बिलीव करना पड़ेगा टॉटनम को कि वो सिटी को हरा सकते हैं या फिर एक पॉइंट निकाल के ले जा सकते हैं। उन्होंने बिलीव करा, वो निकाल के ले गए। और मैनचेस्टर सिटी को बस पेशेंस रखना है कि उनका गेम इतना स्ट्रांग है कि टॉटनम हो, बॉटनम हो, कोई सी भी छॉटनम हो, कुछ नहीं उखाड़ सकती। अब लकी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको, अगर आपने हालैंड का, अब देखो हालैंड को कोसने पे मेरे पे 5-6 रीजन है, क्योंकि हालैंड ने ऐसे चांसेस मिस करे हैं जो कि हालैंड से नहीं, निकोलस जैक्सन से वो करते हैं। तो मेरे को लगता है कि हालैंड को भी मोटिवेशन की जरूरत है और हालैंड को भी कुछ यहाँ पर लेना पड़ेगा डीएमबीए में। लेकिन असल में बात यह है कि टॉटनम जब तक उसके प्लेयर्स वापस नहीं आएंगे, ठीक है, बिना प्लेयर्स के इस तरीके से खेलना, अगेन मैं यहाँ पर आंगे का बहुत बड़ा फैन हूँ, जिस तरीके से अपनी फिलॉसफी पे अडिग रहता है। मैं इस टॉटनम की टीम की यूनिटी का फैन हूँ कि भाई यहाँ पर अपने मैनेजर्स में और अपने आप में बिलीव रखते हैं। लेकिन टॉटनम का फ्री फॉल और टॉटनम का सफरिंग तब तक चलता रहेगा जब तक वो टीम, जो कि अगर 5 चांसेस क्रिएट कर रहे हैं तो 6 गोल मार देगी, 5 चांसेस क्रिएट करे तो या फिर 4 गोल मार देगी। आज वो देखने को नहीं मिला। आज हालैंड के लिए 4 चांसेस क्रिएट करे, उसने एक भी नहीं मारा। तो जो टीम अपने चांसेस को कन्वर्ट नहीं करेगी, टॉटनम की परसिवरेंस वहां पर काम कर जाएगी। और आज उसका प्राइम एग्जांपल हमको देखने को मिला। एस्टन विला ने 3-4 चांस क्रिएट करे, उसमें से एटलीस्ट 2-3 मार दिए, ये एक बड़ी बात थी। ओले वॉटकिंस को क्लियर में मार दिया। सेम यहाँ पे ब्रेंटफोर्ड की बात करें, चांसेस मिले, मार दिया, क्योंकि टॉटनम के पास ज्यादा चांसेस आएंगे ही नहीं, क्योंकि क्रिएटिविटी है ही नहीं यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि भाई जॉनसन की बात करें, हिंगमिन सॉन की बात करें, बेंटन, यहाँ पर अगर हम कुलुसेव्स्की की बात करें और एरिक लमेला की बात करें, दे आर डूइंग एट देयर बेस्ट। हिंगमिन सॉन तो इतना ओवर कर रहा था, ओवर टाइम कर रहा था, हालैंड की तरफ का भी वही खेल रहा था। बात करते हैं सिटी के डिफेंसिव फ्रेटर्निटीज की। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि डिफेंस पे सवाल खड़े होने चाहिए। इसके पीछे का रीजन ये नहीं कि आपने 2 ड्रॉ निकाल लिए 3 हफ्ते में, बल्कि इसके पीछे का रीजन यहाँ पर ये है कि भैया आपने पिछले 2-3 गेमों में 7 गोल खा लिए। 4 आपने टॉटनम के अगेंस्ट खा लिए और 4 आपने चेल्सी के अगेंस्ट खा लिए। और ये दोनों ही टीम वो है जो कि अपने डिप्लीटेड रिसोर्सेज पे काम कर रही है। यहाँ पर चेल्सी ने अभी फुटहोल्ड नहीं जमाया, वहाँ टॉटनम के पास प्लेयर्स ही नहीं है। ऐसे में मैनचेस्टर सिटी, जो कि भाई सबसे ज़्यादा सही है, जिन पे प्लेयर्स की कोई कमी नहीं है, क्वालिटी की कोई कमी नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है, एलिगेशंस की कोई कमी नहीं है, आप यहाँ पर कैसे यहाँ पर गोल कंसीड कर रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा। ये चीज़ इतनी इसलिए भी ज़्यादा स्पेशलाइज और सामने उभर के आती है क्योंकि अगर पेप गार्डियोला की बात करें तो वो अपनी टीम को इसलिए इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और ऑटोमेटेड बना देता है कि मेरे प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलना, जिससे वो इस चीज़ को मिनिमाइज कर सके कि सामने वाली टीम काउंटर कर सके। लेकिन यहाँ पर तो हमको यही देखने को मिल रहा है कि अभी डोकू की वजह से, एंड अगेन इसमें डोकू की गलती नहीं है, लेकिन डोकू की वजह से पूरे सिस्टम में थोड़ा केओस आया है। जैक ग्रिलिश कंट्रोल देता है, डोकू केओस देता है। लेकिन अगेन डोकू केओस दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी की जो पीछे डिफेंस लाइन है वो यहाँ पर बच जाएगी सवाल से। और अगले गेम तो यहाँ पर एस्टन विला के अगेंस्ट है, जिसमें रॉड्री और ग्रिलिश दोनों ही नहीं होंगे। तो फिर कैसे यहाँ पर सिटी कोप अप करेगी, कोपियम। लेकिन इसके साथ ही हालैंड पे हमने बात कर ली। बात कर लेते हैं यहाँ पर मैन ऑफ द मैच की, रेफरी ने। देखो अब मैं कोई रेफरी एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन पहली इंस्टेंस से पता चल गया था कि भाई यहाँ पर यूपीआई पेमेंट हुई है, चीटिंग हुई है, 115 की सजा यही मिल गई है। लेकिन अगर मैंने इस पर एथलेटिक का एक एक्सक्लूसिव पीस पढ़ा, क्यों हुआ, क्या हुआ, क्या किया जा सकता था। अब देखो तुम रूल्स को कोस सकते हो, मेरे को मत कोसना, क्योंकि मैं तुमको वो बताऊंगा जो रूल्स बोलते हैं। देखो रूल्स के हिसाब से यहाँ पर अगर एडवांटेज खिलाया जाता है तो एडवांटेज तब खिलाया जाता है जो टीम विक्टिम होती है, उस टीम को डायरेक्ट एडवांटेज पहुंचना चाहिए, तब एडवांटेज खिलाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ सेकंड होते हैं रेफरी के पास, यहाँ पर वो एडवांटेज को देख सकता है। अब मान लो कि यहाँ पर एडवांटेज खेला दिया, ठीक है, जैसे अगर हालैंड की उस बॉल को देखें, हालैंड ने जब वो बॉल डाली, अगर वो जैक ग्रिलिश को ना मिलती तो वो यहाँ पर फाउल के लिए वापस बुला देता। साथ ही यहाँ पर दूसरा सवाल आएगा कि वीआर क्यों नहीं लिया गया। देखो वीआर के रूल्स में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि रेफरी ने खुद ये डिसीजन लिया है और बिल्कुल ये पेनल्टी नहीं है, पेनल्टी बॉक्स में नहीं है, इसलिए वीआर इंटरवीन नहीं कर सकता। अगेन रूल पे क्वेश्चन कर सकते हो कि वीआर के रूल बुक में ये जरूर लिखा हुआ है कि एक बहुत ही क्लियर चीज जो मिस हो गई हो, ये लिखा हुआ है कि बहुत क्लियर चीज जो कि मिस हो गई हो रेफरी से, वो चीज यहां पर इंटरवीन कर सकती है। यहां पर मिस नहीं हुई थी, बल्कि गलत इंटरप्रेट किया गया था। अब अगेन यहां पर जो मेरे को लगता है कि जो बहुत ऑब्वियस चीज थी वो ये हो सकता है कि रेफरी ने गलत देखा, क्योंकि उसको लगा कि हालैंड ने जो बॉल निकाली है वो जैक ग्रिलिश पे गई ही नहीं है, बल्कि टॉटनम पे आई है, जो कि बिल्कुल ही यहां पर अगेन हमारे पास तो स्पाइडर कैम होता है, ऊपर से देखते हैं तो हमको दिख गया।
अगेन आप कह सकते हो कि इसमें काफ़ी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रेफरी फिट होना चाहिए। भाई रेफरी भागने वाला होना चाहिए, जो पीछे से देख रहा है उसको तो क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है। लेकिन ओवरऑल भाई सिटी पूरी तरीके से रॉब्ड हो गई है यहाँ पर। मैं डेफिनेटली कहूँगा कि भाई ये चीटिंग थी, लेकिन दिस इज व्हाट हैपेंड। कुछ नहीं कर सकते आप, रेफरी ने गलत डिसीजन लिया, ले लिया, अब नाचते रहो। ये सिर्फ सिटी नहीं बल्कि पता नहीं इस यूरोपियन फुटबॉल में कितने सालों से हो रहा है, और वीआर इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा। ऊट पटांग से चीजें आ रही हैं, बल्कि मतलब सारी चीजें वैसी आ रही हैं कि रेफरी का डिसीजन गलत से सही ना हो जाए, बस यहां पर रेफरी पे और 4-5 डिसीजन थोप दो लेने के लिए। इस तरीके के रूल्स बनाए जा रहे हैं, रेफरी के डिसीजन को ठीक नहीं किया जा रहा। वो वाली चीज है। आई कैन अंडरस्टैंड कि उस पर प्रेशर होता है, बट स्टिल। इसी के साथ बात करते हैं यहां पर 3 और गेम की। भैया लिवरपूल ने कमबैक कर दिया फुलम के अगेंस्ट, और भाई ये कमबैक एक कैरेक्टर और एक स्टेटमेंट दे सकता है, बिकॉज नाउ दे आर अहेड ऑफ मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल से जस्ट पीछे। भाई कमबैक आया, और कमबैक भाई 4 ऐसे गोल्स के साथ आया जो कि बहुत उम्दा। मतलब मैकएलिस्टर का वो वर्ल्डली शोबोज लाएगा तो मेरे को अभी भी याद है, लेकिन ये मैकएलिस्टर का और भी ज्यादा स्वीट स्पॉट, जी स्पॉट पे आता है। लेकिन डेफिनेटली भाई यहाँ पर तुम सोच रहे हो कि आज भाई काफी चमक रहा है जर्सी में, क्योंकि भाई यहाँ पर काला शुक्रवार यानी कि ब्लैक फ्राइडे की सेल आई है रेड कार्ड जर्सी पे। और तुमको पता है कि ये वो साइट है जहाँ पर मैं बहुत ज्यादा जर्सीज शॉप करता हूँ। इतना कि अगर तुमको पता है, तुम अगर मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे मेरे को फॉलो करते हो, तो मैं जो टीम के साथ खेलता हूँ उस टीम की जर्सीज भी हमने यहीं से मंगवाई थी। मैं बस यहाँ पर एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि 2 साइज आते हैं यहाँ पर, फैन वर्जन और प्लेयर वर्जन। अगर तुम फिट नहीं हो, अगर तुम थोड़े से हेल्दी और तुम्हारे थोड़े से यहाँ पर बड़े हैं, तो तुम यहाँ पर फैन वर्जन पे जा सकते हो। ये एक फैन वर्जन है जो कि नहीं लग रही होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा स्लिम और इतनी ज़्यादा फिट और इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है। प्लेयर वर्जन एथलेटिक होती है, फैन वर्जन डेफिनेटली थोड़ी लूज होती है, थोड़ा सा चिल वाली होती है। ऑफ कोर्स एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। क्वालिटी नो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्रेडिबिलिटी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको यहाँ पर टाइम पे डिलीवरी मिल जाती है। डू मेक श्योर कि आप चेकआउट जरूर करें, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। वापस से आते हैं यहाँ पर लिवरपूल के टाइटल अपडेट पे। ये एक ऐसी विक्ट्री थी जहां पर, अब देखो, मैंने आज तक कभी किसी फुटबॉल फैन को कहते हुए, मतलब झिझकते हुए नहीं देखा कि जब भी एनफील्ड पे कोई गेम हो रहा हो और यहाँ पर लास्ट के 10 मिनट में लिवरपूल अगर ट्रेल कर रही हो, तो वो कभी ये नहीं कहे कि आज लिवरपूल हार जाए, मजा आ जाए। क्योंकि कितनी ही बार हमने देखा है कि लिवरपूल ने कमबैक करा, और इस अंदाज में कमबैक करा है। देखो ये इस कैरेक्टर में, इस कमबैक में वो सारी चीज और इतनी एनर्जी है कि लिवरपूल ने दी फर्स्ट 3 गोल कैसे कंसीड कर लिए फुलम के अगेंस्ट, ये दब जाती है। लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पर इसका एक छोटा सा सवाल ये है कि अगर हम कुछ रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करें, जैसे कैलेहर की बात करें, एलिसन नहीं है, कैलेहर की गलती नहीं कहूंगा, बट थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा सा था, मतलब थोड़ा सा दब रहा था। सिमेकस की बात करूं, रॉबर्टसन को पूरी तरीके से यहाँ पर कन्विंस नहीं किया है। एंड अगेन अगर आप बात करोगे फुलम की जो स्ट्रैटेजी थी कि भाई यहाँ पर काउंटर पे हम गोल करेंगे, वो यहाँ पर काफी हद तक काम कर रही थी। लेकिन भाई लिवरपूल की जो कैरेक्टर है, लिवरपूल की जो मिडफील्ड है, एंडो ने आके स्टेबिलिटी दिखाई। यहाँ पर अगर मैं अभी भी कहूँ कि डार्विन नूनेस गोल स्कोर नहीं कर रहा है, या फिर डार्विन नूनेस अभी भी कुछ चांसेस मिस कर रहा है, लेकिन डार्विन नूनेस का किसी भी लिवरपूल के गोल को उठा के देख लो, वहाँ जो उसका कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन आता है ना, वो बहुत ज़्यादा एम है। और मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था, उसमें बताया भी जा रहा था कि यूरुग्वे के अगर कोच की बात करें, मार्सेलो बिएल्सा का उसको डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल है। भाई टाइटल स्टेटमेंट तो है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ना, कि जहां आप जीत रहे हो वो तो ऑफकोर्स काउंट होते हैं, लेकिन जहां आप हार को भी जीत में कन्वर्ट कर रहे हो ना, यही तो वो छोटे मार्जिन होते हैं जो कि प्रीमियर लीग टाइटल या फिर किसी भी यूरोपियन टाइटल को डिसाइड करते हैं। बात करें यहाँ पर 2 और गेम की, तो भाई बायर लेवरकुसेन और डॉर्टमुंड का मैच हुआ था। अगेन 1-1 से ड्रॉ हुआ। बायर लेवरकुसेन ने सीजन दूसरी बार पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं। प्रॉपर क्लास है यहाँ पर, प्रॉपर एग्जाम्पल है किस तरीके से बायर लेवरकुसेन में कुछ छोटी सी दिक्कतें अभी, और यहां पर बायर्न को अगर लिटरली ऊपर तक पुश करना है ना, तो ये छोटी चीजें तो हटानी पड़ेंगी। ओवरऑल स्टार्टिंग टू एंड यहां पर डोमिनेट ही किया बायर लेवरकुसेन ने। साथ ही यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो डॉर्टमुंड की भी जो फर्स्ट डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है, काउंटर पर अटैक करेंगे, उनको यहां पर ऑफ गार्ड, स्विच ऑफ जैसी होंगे, तभी यहां पर क्लिक करके अटैक करके गोल स्कोर करेंगे। वो काम अभी भी कर रहा है। देखो उस बेसिस पे आप कह सकते हो बुंदेसलीगा में टॉप पे नहीं है, या फिर टाइटल चार्ज के लिए भी प्रिपेयर नहीं है, लेकिन चैंपियंस लीग में काम कर गई वो चीज़, तो बचा हुआ है यहाँ पर उनका मैनेजर। और ऐसे ही वो खेलता है, वो बहुत शॉर्ट टर्म यहाँ पर खेलता है कि सामने वाली कोई भी टीम हो उसको एक्सप्लॉइट करना है, अपना इम्पोज नहीं करना। अगर बात करें इंटर नेपोली की, भाई काफी केओटिक मैच था भाई। अगेन इस केओस में इंटर ने 3 गोल ठोक दिए। सीरिया में सबसे ज्यादा गोल मारे हैं, सबसे कम गोल कंसीड करे हैं। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है, कैरेक्टर है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें पवार्डनी है यहाँ पर, अरे एक और प्लेयर है यार उनका, मैं उस बंदे का नाम भूल गया जो कि काफ़ी यंग है।
पवार्ड नहीं खेल रहा और यहाँ पर एक और सेंटर बैक उनका नहीं खेल रहा, लंबा सा था, अब दिमाग में वही रहता है। लेकिन भाई इस टीम ने गोल स्कोर करके दिखाया। कालानोग्लू का बढ़िया गोल था, बरेला के रन्स थे एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। यहाँ पर ओसिमन पे एक पेनल्टी कॉल था, वो दे देना चाहिए था, मेरे को लगता है यहाँ पर कैसे नहीं दिया। और वीआर ने चेक नहीं किया, जो भी था आई थिंक यहाँ पर मिलनी चाहिए थी। लेकिन मैं नेपोली के मैनेजर को अभी यहाँ पर नहीं कोसूंगा, बिकॉज इट वुड बी टू सून टू जज। आई थिंक अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन इंटर का गेम भाई थिक एंड फास्ट है और इंटर इस समय रूथलेस है। इंटर ऐसी टीम है जो कि कैरेक्टर और मेंटालिटी बिल्ड कर रही है, बस यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया में इंटर की ज़्यादा बात नहीं होती। नहीं तो अगर यही टीम मैं बताऊँ प्रीमियर लीग में, ला लीगा में कर रही होती तो अभी यहाँ पर उसको चैंपियंस लीग का अंडरडॉग या फिर आप कह सकते हो कि चैंपियंस लीग की डार्क साइड टीम बता रहे होते। बट ओवरऑल यहाँ पर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बहुत मजा आया इस मैच डे में। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।